हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी अंग्रेजी विषय की है दोस्तों, और कक्षा चौथी के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। इसमें किस प्रकार से लिखना है, कैसे आपको इनके आंसर लिखना है, इसमें जो प्रश्न दिए हैं वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। और आपकी हिंदी, गणित, पर्यावरण, इनके वीडियोस चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो उनको चैनल पे जा कर के अवश्य देखिए। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सप्ताह 10, आपका जो आवधिक आकलन है वो इसमें दिया गया है ना। पीरियोडिक असेसमेंट 1 आवधिक आकलन पहला, तो इसके बारे में जानेंगे, इसके उत्तर आपको कैसे लिखने हैं वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। और दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना, आपके लिए इसमें सारी चीज़ें आपको मिलेगी। इसमें आपके जो पेपर होते हैं, तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा, उसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कौन कौन से प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो भी मैं चैनल पर डालता हूं। तो उन सारी चीज़ों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए देखते हैं सप्ताह 10 में आवधिक आकलन। यहाँ पर दोस्तों लिखा है ओरल असेसमेंट, यानी मौखिक आकलन है। शिक्षक आपसे पूछेंगे, आपको उत्तर देना है। जैसे पहला प्रश्न लिखा है, रीड द फॉलोइंग वर्ड एनी टू, मतलब यहाँ से आपको कोई दो शब्दों को पढ़ना है। जैसे जंप, कैन, डू, कॉल, कम, लाइक, एन्जॉय और लुक। तो इनमें से किसी दो शब्दों को पढ़कर बताना है आपको। इसके बाद जैसे यहाँ लिखा है प्रश्न नंबर दूसरा, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एनी टू, यानी कोई भी दो सेंटेंस आपको पढ़ना है। जैसे लिखा है कालू लाइक टू हैव फन, या लिखा है सी इज साइनिंग अप देयर। फिर है डू नॉट गो इन डीप वाटर। फिर है दे आल एन्जॉय फन इन वाटर। फिर लिखा है अप्पू लुक आउट दिस हिज अम्ब्रेला। तो इस प्रकार से आपको कोई दो शब्द यहाँ सॉरी दो कोई दो सेंटेंस, कोई दो वाक्य आपको पढ़कर बताने हैं, पढ़कर सुनाने हैं। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद तीसरा दिया है यहाँ मौखिक में, इसमें लिखना नहीं है, आपको बताना है बस बोल के। इसके बाद है यहाँ पे रिसाइड एनी टू लाइन ऑफ द पोयम द मून, यानी जो आपकी जो पोयम है द मून वाली, उसकी कोई दो लाइन आपको पढ़कर सुनानी है। तो इस प्रकार से आप सुनाएंगे। इसके बाद है गिव द राइमिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग एनी टू, यानी कोई दो यहाँ राइमिंग वर्ड बताना है। जैसे पंप है तो पंप, जंप, इस प्रकार से बता सकते हैं, है ना। स्काई, 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 है ना। बी, सी, टी, ऐसे। टेल, फेल, कैल, मैन, पैन, रैन, इस प्रकार से। कुक, लुक, टुक, तो ऐसे आपको बताना है। पाँचवा नंबर दिया है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द अप्रोप्रिएट आर्टिकल गिवन इन द बॉक्स बिलो, है ना। एनी टू मतलब देखो ए एन और द, इसका प्रयोग आपको करना है, आर्टिकल बनाना है, कोई दो बनाना है। जैसे यहाँ चार दिए हैं तो आपको कोई दो करना है, मैंने चारों बता दिया। जैसे ये लिखा है ना, ताजमहल इज़ मेड ऑफ वाइट मार्बल, तो यहाँ द आएगा, क्योंकि ताजमहल है तो ताजमहल के सामने द आएगा, तो द ताजमहल लिखेंगे हम। इसके बाद यहाँ देखो एन एलिफेंट आ जाएगा, है ना। एलिफेंट है हाथी, तो यहाँ एन आएगा। एन एलिफेंट इज़ अ बिग एनिमल, है ना। देखो ई मैंने बताया है, ए, ई, आई, ओ और यू, इनके साथ क्या आएगा, एन आएगा, है ना। तो ये शब्द के साथ एन आया है, तो यहाँ ई है इसलिए एन आया है, एलिफेंट। फिर लिखा है द गंगा इज़ हॉली रिवर, तो यहाँ ए आ जाएगा, द गंगा इज अ हॉली रिवर। और है द अर्थ इज़ राउंड लाइक एन ऑरेंज आएगा, है ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ आर्टिकल लिखने हैं और ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों। इसके आगे रिटन असेसमेंट है, लिखित आकलन। अब यहाँ पर आपको लिखना है। तो जैसे यहाँ लिखा है राजू सालू हैव अ डॉग इट्स नेम, यानी राजू सालू के पास जो डॉग था उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था कालू, है ना। तो हम यहाँ बी में ऐसे टिक कर देंगे, लिख देंगे कालू, यहाँ लिखना है आपको कालू। इसके बाद दूसरा है द लुक लाइक अ लैम्प, तो यहाँ मून आ जाएगा, है ना। द मून लुक लाइक अ लैम्प, मतलब लैम्प की तरह कौन दिखता है, मून दिखता है, चंद्रमा। इसके बाद तीसरा नंबर है यहाँ पर द अर्थ इज़ राउंड लाइक एन ऑरेंज, है ना। तो यहाँ डी नंबर आएगा, डॉट, ये क्या लगेगा, पुट करेक्ट पंक्चुएशन मार्क, है ना। तो यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे हम, तो फुल स्टॉप आपको यहाँ लगाना है, तो ये डी नंबर इसमें सही उत्तर होगा। इसके बाद चौथा है द राइमिंग वर्ड ऑफ सन्नी, तो सन्नी का फन्नी हो जाएगा, सन्नी फन्नी, ये क्या है, राइमिंग वर्ड है, तो डी नंबर हम इसमें लिखेंगे। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे।
इसके बाद फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन, है ना। यहाँ से आपको दो ऑप्शन दिए हैं, कोई एक लिखना है यहाँ पे आपको। तो ये जैसे यहाँ दिया है अप्पू वांटेड टू बाई अ, तो क्या आएगा यहाँ पे ऑरेंज आएगा, है ना। तो हम यहाँ ऑरेंज लिखेंगे। फिर छठवा है राजू शालू एंड कालू प्ले इन द, तो क्या आएगा यहाँ पे पॉन्ड आएगा, यानी तालाब में थे वो, गार्डन में नहीं थे, तो यहाँ पॉन्ड लिखेंगे हम। इसके बाद है अ कैट, तो क्या आएगा यहाँ लाइक्स, है ना, लाइक्स मिल्क, है ना, उसे दूध पसंद है, तो लाइक नहीं आएगा, लाइक्स आएगा। फिर है द अपोजिट ऑफ डे इज, तो डे का अपोजिट क्या होगा, नाइट होगा, तो हम यहाँ नाइट लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपको ऐसे कंप्लीट करना है इसको। इसके बाद 9 नंबर में यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और दोस्तों चैनल को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, है ना, वीडियो लाइक करना अपने दोस्तों तक, इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। यहाँ है इट रैनिंग टूडे हु सैड होम, यानी आज बारिश हो रही है, इट रैनिंग टूडे ऐसा किसने कहा था, तो अप्पू ने कहा था, तो हम यहाँ अप्पू लिख देंगे। फिर यहाँ लिखा है वाट डज कालू प्ले विथ अ बॉल या बैलून, तो यानी बॉल से खेल रहा था कि बैलून से, तो बॉल से खेल रहा था ना, तो हम यहाँ लिख देंगे बॉल। फिर लिखा है व्हाट इज़ द शेप ऑफ द फुल मून, यानी पूरा जो चंद्रमा रहता है उसका शेप कैसा रहता है, तो इस प्रकार से रहता है ओ की तरह, है ना। तो ऐसे हमको लिखना है। अब यहाँ 12वें नंबर में प्रश्न दिया है व्हाट डिड द आंट वांट टू बाय, यानी चींटी जो थी वो क्या खरीदने के लिए जा रही थी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे द आंट वांट टू बाय अ पेन एंड एन इंक पॉट, इस प्रकार से आपको लिखना है, यानी वो पेन और इंक पॉट खरीदने जा रही थी। 13 नंबर में है डज द मून चेंज इट्स शेप एवरी नाइट, है ना, क्या चंद्रमा का जो साइज है, शेप है, वो हर रात बढ़ता है, तो हम लिखेंगे यस, है ना, यस द मून चेंज इट्स शेप एवरी नाइट, इस प्रकार से आपको इसके आंसर में लिखना है। 14 नंबर में लिखा है यहाँ पे राइट अबाउट यूर फेवरेट टीचर इन टू टू थ्री सेंटेंस, मतलब 2 या 3 सेंटेंस लिखना है, तो हम लिख देंगे जैसे माई फेवरेट टीचर नेम इज मिसेस महिमा, तो आप अपने फेवरेट टीचर का नाम लिख देना यहाँ। फिर लिखा है माई फेवरेट टीचर इज़ माई इम्प्रेशन, तो इस प्रकार से आपको 2 लाइन लिखना है अपने टीचर के बारे में। 15 में लिखा है कलर द आंट एंड राइट टू टू थ्री सेंटेंस, मतलब चीटी में इसमें आपको कलर कर देना है, अच्छे से कलर कर दीजिएगा ऐसे, है ना, बहुत अच्छे से कलर कर देना आप इसमें। और यहाँ 2 या 3 वाक्य लिखना है, जैसे मैंने लिखा है दे लिव इन कॉलोनीज, मतलब ये कहाँ रहती है, बिलो में रहती है ना। फिर दे कैन कैरी 100 टाइम्स मोर वेट देन देयर बॉडीज, मतलब चीटियाँ अपने शरीर से अधिक भार यानी अधिक वजन की चीज़ें उठा लेती हैं, है ना, या कैरी करती हैं, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। तो ऐसे ही आपका सप्ताह 10 समाप्त हुआ दोस्तों। अगली वीडियो में हम सप्ताह 11 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।